जो जमाकर्ता लीगल में गए और चाहे कंज्यूमर कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे एफआईआर हो, उनको पैसा मिला। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद, दावा पेश करने के बाद पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये साबित होता है कि नीचे कोर्टों से आकर के उनको पैसा मिला, तो सुप्रीम कोर्ट में भी दावा पेश करेंगे तो पैसा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट कैन डू फॉर अस, और कोई नहीं कर सकता है। ये कहना है कि पूरे देश की जनता जागरूक हो जाए और पूरे देश की जनता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक पहुंचे, क्योंकि जब तक आप सुप्रीम कोर्ट में दावा पेश नहीं करोगे तब तक सरकार को भी मालूम नहीं पड़ेगा। परिवार करके इसमें एंट्री लिया और बहुत एसेट्स है, ये सब कुछ बोला था हम लोग को, लेकिन अभी देखा तो कुछ भी नहीं है। जब और मेंबर भी ज्वाइन होगा तो ये हमें कामयाबी मिलेगी। मध्य प्रदेश से चतुर्वेदी जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे आज सुप्रीम कोर्ट में आप लोग? नवजागरण लाइव के आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सहारा पीढ़ी जमाकर्ताओं की आवाज़ उठाने के लिए आपने बहुत हमारा सहयोग किया, इसके लिए भी काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, जो 24,000 करोड़ की जो बात चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, वो कहाँ से आई? जब सेबी ने उसको पकड़ा तो 24,700 करोड़ की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उसका ऑर्डर भी हुआ भुगतान करने का, जिसमें सुब्रत राय ने कहा कि हम 100% भुगतान कर चुके हैं। उसके बाद सेबी के बाद हम लोगों ने पैसा एवं निवेशकों को नहीं मिला। उसके बाद संगठन बना, संगठन लड़ाई लड़ी, और आज जो बात हो रही है तो 1,74 करोड़ की जो बात हो रही है, किससे हो रही है? ये ईडी ने किया। ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की और उसमें चार्जशीट में उन्होंने बताया। तो आज जो सीआरसीएस का पोर्टल बना है, लेकिन उसमें अभी तक इतना सुप्रीम कोर्ट ने इतना दावा नहीं किया कि इतना मेंबर आए, इतना पैसे की पेंडिंग आई, ये ऐसा नहीं बताया। ये तब बताएंगे कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि आप संगठन से जुड़िएगा, आप दावा पेश करिएगा, आप अपना स्वयं करिएगा या हमारे साथ जुड़ जाइएगा। कई लोग कहते हैं कि सरकार करेगी तो पेमेंट हो जाएगा। मैं उस पर ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने 2017-18 में कंज्यूमर कोर्ट में केस किए, उनको पैसा मिला, सबको तो नहीं मिला। उसके बाद एक कृषि मंत्रालय हुआ करता था, और हमारे क्षेत्र के और हमारे पास के रहने वाले माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हुआ करते थे। उसमें विवेक अग्रवाल साहब जी आईएएस हुआ करते थे। तो कृषि मंत्रालय में जिन लोगों ने दावा भेजा, उनको ब्रांच ने पेमेंट किया, सबको नहीं मिला। उसके बाद जिन लोगों ने एफआईआर किया, उनको पैसा मिला। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जमाकर्ता लीगल में गए, और चाहे कंज्यूमर कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे एफआईआर हो, उनको पैसा मिला। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद, दावा पेश करने के बाद पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये साबित होता है कि नीचे कोर्टों से आकर के उनको पैसा मिला, तो सुप्रीम कोर्ट में भी दावा पेश करेंगे तो पैसा मिलेगा। एक जीता जागता उदाहरण मेरे सामने भी पल्स का आया है। पल्स का मामला 2012 से चल रहा था, लेकिन अभी पल्स के सिस्टम से जो सुप्रीम कोर्ट का उनको आदेश मिला, या जहां से भी उनको आदेश मिला न्यायालय से, तो आज पल्स वाले पोर्टल जो बनाया भारत सरकार से, उनका पूरा संपूर्ण विद ब्याज के साथ पैसा उनके अकाउंट में जा रहा है। किसका? जिन लोगों ने दावा पेश किए। जिसका दावा पेश नहीं हुआ है, आज उनको पैसा नहीं मिल रहा है। अब वो मिलेगा, कब मिलेगा, वो ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना दावा पेश करेंगे। इसलिए मैं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के माध्यम से, और मैं अपनी ओर से समस्त देशवासी जिनका सहारा में पैसा फंसा हुआ है, उनसे आग्रह करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं और आह्वान करता हूं, जब संगठन आंदोलन की बात करें, आंदोलन में आइएगा और ज्यादा से ज्यादा लीगल कार्रवाई में हमारे साथ जुड़ेगा, जिससे आपका दावा पेश कर सकें, आपका पैसा सुरक्षित कर सकें और पैसा विद ब्याज के साथ आपको दिला सकें। इन्हीं बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये गुजरात से हैं मैम, क्या कहेंगी? बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो हमारी बात रखने का हमको मौका दिया। आप गुजरात से आई हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हैं, क्या कहेंगी लोगों को? अब कहाँ लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो मेरा वीडियो पूरे देश में जाएगा, तो मेरा ये कहना है कि पूरे देश की जनता जागरूक हो जाए और पूरे देश की जनता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक पहुँचे, क्योंकि जब तक आप सुप्रीम कोर्ट में दावा पेश नहीं करोगे तब तक सरकार को भी मालूम नहीं पड़ेगा कि पूरी जनता अभी दर्द में है। और ये जो सहारा वालों ने तो फ्रॉड किया ही था कि वो हमने 95% पार्टियों का पेमेंट कर दिया है, तो लेकिन 5% ही बाकी है। तो उन्होंने यही दावा पेश किया है जो सुप्रीम कोर्ट में, ये गलत है। पूरी 13 करोड़ जनता अभी त्राहिमाम है, उसके पास पैसा, मतलब आज किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, किसी के बच्चे
की पढ़ाई रुकी हुई है और कोई बीमार चल रहा है, तो इसी के चलते सबको मतलब पैसा सरकार तो देने वाली नहीं है। भले ही अभी ये पोर्टल बाहर निकला है, लेकिन पोर्टल कुछ नहीं कहता है, ये पोर्टल कुछ से नहीं पोर्टल है। नहीं मिल रहा। ये तो कुत्ते जो भौंकते हैं, तुम 4 बिस्कुट डालते हैं ना, ऐसे ही गृह मंत्री ने किया है कि 4 बिस्कुट डाल दो तो प्रजा अपने आप शांत हो जाएगी। तो हमको ये पोर्टल भी नहीं चाहिए, हमको तो यहीं टोटल से चाहिए। पूरा टोटल चाहिए, पूरा ब्याज समेत पैसा चाहिए। तो मैं देश की जनता को यही बोल रही हूँ कि हमारे साथ जुड़ो और मतलब हमको आईए में सपोर्ट करो, और हम आपका साथ दे रहे हैं, और आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं आपके हिस्से की। आपको घरों से निकलने की जरूरत नहीं है, हमारा कांटेक्ट करो, ज्यादा से ज्यादा आईए में जुड़ो। मैम, आप गोवा से आई हैं, क्या कहेंगी? सॉरी, थैंक यू नव जागरण। आप हमारे साथ इतने कल से जुड़े हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। मैं गोवा से हूँ और मैं और मेरे दो साथियाँ यहाँ गोवा से स्पेशल आए हैं देखने के लिए इनका एक्टिविटी क्या है, कैसे चलता है। तो हम 2 दिन इनके साथ रहे और सब कुछ देखा एंड हमको अभी पता चला, अभी तसल्ली हो गई कि सचमुच ये हमारे निवेशकों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और मैं अपनी गोवा वासियों से भी ये करना चाहती हूँ की आम्ही स्पेशल गोंयच्यान हांगा आयलीं आनीक पळयलें की तांचे कशें चलता। कित्याक लोक थोडे म्हणटा की ते तुमकां फटयतले, पयशे दिवन फटयतले, पूण अशें कांयच ना। ते खूब आमचे खातीर करतात, आमी कांयच दिवना त्या प्रमाणे। पण तेन्ना हांव सगळ्यांकूय रिक्वेस्ट करता गोंयच्या की सगळ्यांनी जर एकजूट जालें जाल्यार आमी रोखडीच जिखतलीं, आमचे सगळे जातले। कारण आमचे हे अभय देव शिकला आतांच तांणी सांगलां आनी ताणें म्हणलां की 1 लाख लोक जर आमकां जुळले जाल्यार वी आर द विनर्स। सुप्रीम कोर्टान तशेंच आसता, आमकां सुप्रीम कोर्टाचेर खूब विश्वास आसा आनी ओनली सुप्रीम कोर्ट कॅन डू फॉर अस, और कोई नहीं कर सकता हे। आनी हांव तेन्ना सगळ्या गोंयच्या लोकांक रिक्वेस्ट करता, तुमचे खूब पयशे आसा म्हाकाय खबर आसा, पण तुमी कोण फुडें येनात। आमी तांकां स्पेशल गोंया आपयले, ते आमचे खातीर ऑल द वे गोंया आयले, पूण आमकां तितलो रिस्पॉन्स मेळूना। तरी सुद्दां आमी खूब जाणांक जॉयन केले आनी गोंयच्या सगळ्या लोकांनी जॉयन जावचें। आनी तुमी पळयात कितले बरे फास्ट आमचे पयशे मेळटले, ते आमचे कश्टाचे पयशे, ते आमकां अशे वयल्यान पडिल्ले पयशे न्ही, आमची ब्लॅक मनी न्ही। तेन्ना सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता एक बार की आमी सगळ्यांनी तांकां जॉयन जावचें आनी जाता तितले बेगीन आमचे पयशे तांचे कडच्यान घेवचे। एक बार मैं अभयदेव शुक्ला और सतीश चतुर्वेदी इन लोगों से भी बहुत इनका आभारी हूँ कि ये लोग हमारे लिए सब कुछ कितना करते हैं, ऐसे कोई करेगा नहीं। ये हमारा एक जन आंदोलन परिवार बना है। पहले हम सहारा को परिवार मानते थे, लेकिन इन परिवार ने हमको बेसहारा कर दिया। अभी तो इन लोगों को हम ज्वाइन हुए और ये हमें तसल्ली है, हमें गारंटी है कि ये हमें कैसे भी करके न्याय दिलाएंगे। गोवा से एक और शख्स हैं, आप बताइए क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहेंगे कि मैंने बहुत पहले पैसा इसमें इन्वेस्ट किया था और हमारा सारा पैसा एनआरआई का है, पूरा वाइट मनी है। तो हम लोग ने परिवार करके इसमें एंट्री लिया और बहुत एसेट्स है, ये सब कुछ बोला था हम लोग को, लेकिन अभी देखा तो कुछ भी नहीं है। और मेरे और भी इन्वेस्टर है मेरे नीचे, उन लोग का भी सब पैसा फंसा हुआ है और अभी गवर्नमेंट से के तरफ से कुछ मदद नहीं है। तो अभी हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में इन लोग के साथ ही पैसा मिलने की थोड़ी आशा है, तो हम लोग गोवा से इधर आए हैं। इनके साथ आइए लगाएंगे आप? अच्छा, वही। चलिए, तो एक और सिंगर हैं गोवा से हमारे साथ हैं, ये भी आई हुई हैं और आपका भी इसमें निवेश है सहारा में? हाँ सर, बहुत भरोसा रखकर हमने सहारा में पैसे डाले थे। हमारा परिवार का, हमारा फ्रेंड्स का, बहुत सारे बिजनेस मैंने किया था, पर अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो कितना अमाउंट होगा लगभग? अमाउंट लगभग सबका 1-2-3 करोड़ होगा। 3 करोड़ क्या? हाँ, तो अभी और एक भरोसा रख के हमें जन आंदोलन सर शुक्ला और सतीश सर के ज्वाइन हुआ है हमें हम लोग, और अभी पूरा भरोसा है जब और मेंबर भी ज्वाइन होगा तो ये
हमें कामयाबी मिलेगी। तो जो आपके गोवा के निवेशक हैं उनसे आप अपने लैंग्वेज में क्या कहेंगे? सगळ्यांक एक विनंती मागता की हा जन आंदोलन हे आमचो हो आमी जे कॉमेस केला तेमी हो आंदोलन तातूंत जॉईन जावचें आनी आमकां विश्वास एक दवरचो तांचेर असोच आमकां मुखार आमचें पेमेंट जातलें अशें म्हण आस बाळगिता आमी आनी ह्या फुडें तांकां सपोर्ट करतलीं अशें आमी तांकां एक भरवोसो दिला आमचो। चलिए, थैंक यू। तो ये जो टीम है ये देश के अलग अलग शहरों से, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई गोवा से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, आज सुप्रीम कोर्ट में है और ये लोग अपने वकील के साथ आज यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि जब तक आप इस टीम में शामिल होके आईए के साथ सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएंगे तब तक जो है आपका जो दावा है वो उतनी मजबूती से सरकार के सामने नहीं आएगी और जब सरकार के सामने आएगी तभी सरकार उस पर विचार करेगी और सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।